प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड के अंतर्गत प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों के अंतर्गत कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनहिल पाटन एवं कांची का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कश्मीर के बारे में अध्ययन। प्राचीन काल से कश्मीर धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ये शैव धर्म का प्रमुख केंद्र तो था ही, साथ ही वह बौद्ध धर्म और शिक्षा का भी प्रधान केंद्र था। पहली सदी ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में ही किया था। वहाँ दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि के प्रतिभा संपन्न विद्वान हुए थे, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के अनेक ग्रंथों की रचना की थी। हरि विजय का रत्नाकर, नवीं सदी, व्रत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बोधिसत्वावदान का कर्ता क्षेमेंद्र, कला विलास, चतुर्वर्ग संग्रह, नीति कल्पवत्रु, चारुचर्या आदि ग्रंथों का रचयिता सोमेंद्र, श्रीकंठ चरित का लेखक मयंक आदि विद्वान कश्मीर के ही निवासी थे। कल्लण ने राज तरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ लिखकर भारतीय इतिहास को एक नया आयाम प्रदान किया। धारा। परमार वंश की राजधानी धारा यानी मालवा नगरी भी पूर्व मध्य काल में शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। परमार वंश के अनेक राजाओं ने विद्या और ज्ञान के प्रोत्साहन तथा संवर्धन में असाधारण तत्परता प्रदर्शित की थी। 10 रूपक का लेखक धनंजय और यशोरूपावलोक का रचयिता धनिक भी इसी राजधानी के आश्रित थे। राजा मुंज के शासनकाल में धारा नगरी हिंदू धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र बन चुकी थी। सम्राट भोज अपने पूर्ववर्ती शासक मुंज की भांति एक विद्वान और प्रतिभाशाली शासक था। वह अनेकानेक विषयों का प्रखंड पंडित था। वह राजनीति, दर्शन, ज्योतिष, वास्तु, काव्य, साहित्य, व्याकरण, चिकित्सा आदि विभिन्न विषयों का मर्मज्ञ था और इन विषयों से संबंधित उसने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। भोज की राजसभा में धनपाल, विज्ञानेश्वर, उवट आदि अनेक प्रसिद्ध लेखक रहते थे। उसके द्वारा स्थापित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात थी। उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना भी की थी। भोज की मृत्यु पर किसी कवि ने कहा था, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। अर्थात राजा भोज की मृत्यु से धारा निराधारा हो गई, सरस्वती अवलंबन विहीन हो गई और पंडित खंडित हो गए। कन्नौज। उत्तर भारत में कन्नौज का उत्कर्ष हर्षवर्धन के समय से ही प्रारंभ हो गया था। यह केवल राजधानी ही नहीं थी, बल्कि हिंदू और बौद्ध विद्या और शिक्षा का केंद्र भी था। अनेक विषयों के विद्वान इस नगर की शोभा बढ़ाते थे, जो अपने शिष्यों को विभिन्न विद्याओं का अध्ययन कराते थे। हर्ष चरित का रचयिता बाण ने ऐसे ही आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्ष स्वयं अनेक ग्रंथों का रचयिता था। बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच दार्शनिक शास्त्रार्थ कन्नौज में ही हुआ था। वेनसांग ने स्वीकार किया था कि कन्नौज के ब्राह्मण पंडित विद्वान में अद्वितीय थे। प्रतिहारों के युग में भी कन्नौज उसी प्रकार शिक्षा का महत्वपूर्ण
केंद्र बना रहा। तदयुगीन लेखक राजशेखर ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। गढ़वालों के युग में भी कन्नौज की कीर्ति उसी प्रकार रही जैसे कि हर्ष के काल में थी। इस प्रकार 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक उसका शिक्षा केंद्र के रूप में अनवरत विकास होता रहा। अनहिल पाटन। पूर्व मध्य युग में गुजरात के चालुक्य वंशी शासकों की राजधानी अनहिल पाटन शिक्षा केंद्र के रूप में प्रख्यात थी। यहाँ हिंदू धर्म दर्शन के अतिरिक्त जैन धर्म और दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। स्वयं चालुक्य वंशी शासक विद्वान होने के कारण विद्या और शिक्षा के उत्कर्ष में सहयोग देते थे। सोम प्रभाचार्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जयसिंह, यशपाल, वत्सराज एवं मेरुतुंग जैसे विद्वान लेखकों ने अनहिल पाटन के आश्रय में ही विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी। इनमें हेमचंद्र सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने व्याकरण, छंद, शब्द, शास्त्र, साहित्य, कोश, इतिहास, दर्शन आदि विभिन्न विषयों का अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी। अनिल पाटन में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि विभिन्न भाषाओं का उत्कर्ष और प्रसार हुआ था। कांची। पल्लव वंशी शासकों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कांची एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कालांतर में पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत का यह एक शक्तिशाली नगर बन गया, जहाँ अनेक आचार्य वैदिक साहित्य का अध्ययन कार्य किया करते थे। इस शिक्षा केंद्र का विकास विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। दक्षिणी भारत के निवासियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों के निवासी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। महाकवि दंडिन ने कांची के राज्याश्रय में रहकर ही अनेक ग्रंथों की रचना की थी। कदम्ब वंशीय राजकुमार मयूर वर्मन ने कांची में ही शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वात्स्यायन और दिंडनाग जैसे विद्वानों ने कांची विश्वविद्यालय में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की थी। कांची में संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष तेजी से हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने प्राचीन शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत कश्मीर, कन्नौज, अनिल पाटन एवं कांची के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।